जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेंसेस के अंदर लास्ट टर्न पे जो सीखा था दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस। अमूमन क्या होता है, इन जनरल क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि हमें परफेक्ट टेंस कब लगाना होता है, इंडेफिनिट टेंस कब लगाना होता है, जबकि दोनों का जो मीनिंग आता है वो ऑलमोस्ट सेम आता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंस परफेक्शन की तरफ आपको लेके जाते हैं। आप जब दोनों ही परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आएगी आएगी आपके साथ कि आप परफेक्ट टेंस लगाएं या इंडेफिनिट टेंस लगाएं। आइए, लास्ट टाइम पे हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे, प्रयास किए थे। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के गया था आपके लिए कि इन एग्जाम्पल के आंसर्स आपको हम देंगे। आइए उनके आंसर्स हम दे देते हैं पहले, फिर हम लोग आगे बात शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल था बेटा, आई बिलीव्ड हिम इन चाइल्डहुड, और इसमें ऑप्शन था कि बिलीव्ड लिखें या हैव बिलीव्ड, है ना। फिर एक हमने आपको एक सेंटेंस कहा he believed me oblique has believed me in childhood। और एक ऑप्शन आपको और दिया, मैं एक ही में करके लिख ले रहा हूँ, थ्रू आउट माई लाइफ। और यहाँ भी एक ऑप्शन दे दिया आपको, थ्रू आउट हिज लाइफ। ये है, ये सेंटेंस दो हैं लेकिन चार सवाल है बेसिकली। मतलब जब टाइम ये हो तो आंसर करना है, जब टाइम ये हो तो आंसर करना है टेंस का। ये तो टेंस हो गया, वर्ब की फॉर्म बेसिकली टेंस होती है, बताया था आपको। तो वर्ब की फॉर्म डिसाइड करना है, मतलब टेंस डिसाइड करना है। और इस वर्ब की फॉर्म को डिसाइड करने के लिए आपके पास दो टाइम है, एक टाइम ये है, एक टाइम ये है। वैसे यहाँ पर भी एक टाइम ये है, एक टाइम ये है, फॉर्म्स दिए गए हैं। अब एक बार जरा सेंटेंस को देखिए आप अच्छे से और आंसर करने का प्रयास करना हम लोगों को। देखिए मैं समझाता हूँ। एक बात बताइए, जब टाइम इन चाइल्डहुड है, इन चाइल्डहुड का मतलब होता है बेटा जो टाइम है वो कब का हो गया, पास्ट का हो गया। बोलिए हाँ, टाइम कब का हो गया, पास्ट का। अगर टाइम पास्ट का है तो आपको पता है टाइम पास्ट के होने पे टेंस पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास टाइम जो होता है वो पास्ट का होता है तो जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और टाइम हमारे पास अगर पास्ट के अलावा प्रेजेंट होता है तो जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। बोलिए हाँ। ये टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है। टाइम जब ये होगा तो टेंस ये होगा, टाइम जब ये होगा तो टेंस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास्ट है तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। गलत हो गया, ये परफेक्ट पास्ट में सही हो गया। तो टाइम पास्ट के अकॉर्डिंग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा लिए। लेकिन यहाँ पर टाइम थ्रू आउट माई लाइफ दिया है। थ्रू आउट माई लाइफ का क्या मतलब हुआ, अपनी पूरी ज़िंदगी। थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी। जैसे इसने कहा कि भाई साहब मैं इस आदमी के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी भरोसा किया हूँ। सपोज करिए कोई आदमी था जिसको हमने 1 करोड़ रुपए दिए, जाके तुम बैंक में जमा करा दो, कैश दिया। तो जब मैं दे रहा था तो आप वहाँ बैठे हुए थे, आपको ये बात पची नहीं। आपने कहा सर ये बताइए, आपने इतना बड़ा अमाउंट उस आदमी को दे दिया और आपने कहा जाओ बैंक जमा कराओ। मान लीजिए कि वो आदमी बैंक ना जा करके कहीं और लेके भाग जाए पैसा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए है भाई, किसी का भी मन डोल सकता है। कितना भी ईमानदार आदमी हो बेईमानी पे उतर सकता है जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए तो। मैंने कहा यार बात तो वहीं सही है।
पैसा तो ठीक ठाक है, भाग भी सकता है वो, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, भाग जाएगा तो क्या कर लेंगे। लेकिन क्या करूँ, देना पड़ता है क्योंकि विश्वास करता हूँ मैं। आपने कहा सर ऐसे कैसे, हमने कहा भाई साहब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस आदमी के ऊपर भरोसा किया है। मैंने आई बिलीव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी भरोसा किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ कैसा टाइम दिखा रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि आप अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब पहले भी किए थे तभी तो आज कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अपनी पूरी ज़िंदगी का मतलब यहाँ जो टाइम होगा वो पास्ट तो होगा ही होगा, पास्ट के साथ साथ क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। इसका मतलब पहले भी किए थे भरोसा और आज भी कर रहे हैं भरोसा, तभी हमने आज को पैसा दिया है आज। इसका मतलब हमारे इस टाइम के अंदर टाइम दोनों है, पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। अगर पास्ट प्रेजेंट दोनों है मेरे भाई, तो कॉमन सेंस की बात है जब जब टाइम ये होगा तो टेंस तुम ये लगा नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात तो कर नहीं पाएगा, केवल पास्ट की बात करेगा, तो उस केस में बेटा ये सही होगा। मतलब अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही करना है तो टाइम ये रहेगा, अगर आपको इंडेफिनिट टेंस सही करना है तो टाइम आपको ये रहेगा। समझ लीजिएगा, समझाते रहो। हैव बिलीव्ड कब सही है, जब थ्रू आउट माई लाइफ टाइम दिया होगा, मतलब सेंटेंस होगा आई हैव बिलीव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब पास्ट भी और प्रेजेंट भी, क्योंकि पहले भी आप भरोसा किए थे आज भी आप भरोसा कर रहे हो, दोनों टाइम। जब टाइम इन चाइल्डहुड होगा तो फिर क्या करोगे, जब टाइम केवल पास्ट है, क्योंकि बचपन में, बचपन का मतलब क्या हुआ, अभी आप जवानी स्टेट में होंगे या बुढ़ापे स्टेट में होंगे तभी तो आप बचपन में बात कर रहे हैं। तो आज के रिस्पेक्ट में बचपन में कौन सा टाइम हुआ, पास्ट का। अगर टाइम पास्ट का हुआ तो फिर टेंस पास्ट करो, पास्ट करोगे तो ये इंडेफिनिट टेंस में है। तो मतलब आई बिलीव्ड हिम इन चाइल्डहुड ये सही है, आई हैव बिलीव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ ये सही है। यहाँ जो देखो फिर से, टाइम अगर जब इन चाइल्डहुड है मतलब टाइम पास्ट का है, टाइम पास्ट का है तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन हो गया, टेंस इंडेफिनिट हो जाएगा, दैट इज इंडेफिनिट। लेकिन टाइम अगर लिखा है थ्रू आउट हिज लाइफ, देखो जब टाइम थ्रू आउट हिज लाइफ लिखा है तो क्या होगा, हो सकता है इस बार देखो क्या चेंजेस है, आई की जगह ही की जगह मी है। इसका मतलब कहा ही जा रहा है स्पीकर इस बार अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है स्पीकर। किसके बारे में, ही के बारे में। ही के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि बेटा ये आदमी था, ये आदमी मुझ पर भरोसा करता था इन चाइल्डहुड, तब तो समझ में आ गया, चलो इंडेफिनिट टेंस लगा लो क्योंकि बात पास्ट की है, कि ये आदमी मुझ पे भरोसा करता था कब, बचपने में। तो बचपने का टाइम क्या हुआ, पास्ट का, तो लगा लिया पास्ट। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी मुझ पे भरोसा किया है पूरी ज़िंदगी, थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब ये आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर भरोसा किया है। इसका मतलब पहले भी करता था और आज भी करता है। लेकिन ये बात थोड़ी सी मतलब गलत भी हो सकती है। हम ये मान के चल रहे हैं, इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते वक्त अगर आप इसकी मीनिंग ये निकाल रहे हो कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी भरोसा किया है मेरे ऊपर, इसका मतलब हम ये अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं कि ये आदमी अभी भी जीवित है। गॉट माई पॉइंट, अभी भी जीवित भी आप ऐसा बोल पा रहे हो। लेकिन क्या गारंटी थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो अभी भी जीवित हो, कोई गारंटी नहीं है। वो आदमी मर भी सकता है, जिंदा भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। अगर मान लो ये आदमी मर चुका है, अब मैं क्या बोलूँगा कि इस आदमी ने मुझ पर अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी, टाइम यही है, अपनी पूरी ज़िंदगी भरोसा किया था या किया है, किया था बोलेंगे। क्यों बोलेंगे किया था, बिकॉज आप ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब अपनी पूरी ज़िंदगी भरोसा किया था, अब है ही नहीं तो कहाँ से करेगा। इसका मतलब टाइम भले इस बार इन चाइल्डहुड से उठ कर के आ गया थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन इस बार भी ऐसा हो सकता है कि ये टाइम केवल पास्ट को दिखाए, केवल पास्ट को। किस केस में, जब हम उसको मान लेंगे ही कैसा हो चुका होगा, डेड। अगर ही इस वक्त डेड है, मर चुका है, तो आप जरा सोच के बताओ कि क्या इस बार टेंस बदलेगा, इस बार भी टेंस बिलीव्ड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अब ये टाइम भी सिर्फ पास्ट दिखा रहा है, जिस केस में हम ये मान रहे हैं कि मर चुका है। लेकिन अगर हम ही को जिंदा मान लें, कि हम मान लें साहब ही जिंदा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया है। क्यों, क्योंकि पहले भी करता था पास्ट में और अभी भी कर रहा है, बिकॉज जिंदा है। तो अब ये टाइम दो टाइम दिखा रहा है, फिर से पास्ट भी दिखा रहा है और प्रेजेंट भी दिखा रहा है।
तो अब टेंस क्या लगा लोगे बेटा, हैज बिलीव्ड। इसका मतलब जिस केस में इन चाइल्डहुड लिखोगे तब तो आंसर आपका केवल बिलीव्ड है, लेकिन अगर जिस केस में थ्रू आउट हिज लाइफ लिखोगे टाइम, तो इस टाइम के साथ ये टेंस भी सही है, ये टेंस भी सही। आई रिपीट, इस टाइम के साथ ये वाला टेंस और ये वाला टेंस मतलब परफेक्ट और इंडेफिनिट दोनों सही। क्यों सही है? क्योंकि ये टाइम दो टाइम दिखाएगा। अगर हम ही को मुर्दा मान लेंगे तो ये टाइम केवल पास्ट दिखाएगा, मतलब अपनी पूरी जिंदगी ये आदमी मुझ पर भरोसा किया था, अब है नहीं तो कहाँ से करेगा। लेकिन अगर हम ही को जिंदा मान लें तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया है मुझ पर। तो इसका मतलब टाइम पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, तो हैज बिलीव्ड। लेकिन जब टाइम इन चाइल्डहुड है तब तो फिर हैज बिलीव्ड गलत है, केवल बिलीव्ड सही हो। इन चाइल्डहुड के साथ आंसर क्या होगा, केवल बिलीव्ड हो। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है लिखने में कोई आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैंने इतनी बार बोल दिया है, समझा दिया है कि आप बात को समझ जाएंगे, सुनेंगे ढंग से समझ जाएंगे। लगे सर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो बेटा रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि वीडियो आपके हाथ में कभी भी आप कितनी बार सुन सकते हैं। आपके मन में ख्याल आ सकता है किसी के मन में, हालांकि उसी के मन में आएगा जो थोड़ा सोचेगा कम, कि अगर सर ये टाइम फैक्टर दोनों टाइम दिखा रहा है और ये केवल पास भी दिखा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं दिखाया? अरे यहाँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आई स्पीकर इस बार यहाँ अपने बारे में बात कर रहा है। आई मतलब स्पीकर, स्पीकर इस बार किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहा है। तो जो अपने बारे में बात कर रहा होगा वो जिंदा होगा तभी तो बात कर रहा होगा, जिंदा है। अगर ये जिंदा है तब तो ये टाइम दोनों टाइम दिखाएगा। जैसे यहाँ इसको तो हम मुर्दा मान नहीं सकते क्योंकि आई खुद बोल रहा है अपने बारे में। यहाँ तो आई दूसरे बारे में बात कर रहा था, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो आदमी मर भी सकता है, जिंदा भी हो सकता है। 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, एक बार आप देख लें। आइए येट के बारे में पढ़ लेते हैं कि येट कैसे काम करता है। येट का मतलब होता है बेटा टिल नाउ। क्या मतलब होता है? टिल नाउ। तो नाउ का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। बोलिए हाँ। येट हम कब लगाते हैं समझ लो। एक होता है बेटा येट और एक होता है स्टिल। येट और स्टिल दोनों ऑपोजिट नेचर के एडवर्ब है, मतलब दोनों की मीनिंग ऑपोजिट दिखाती है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमने मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया और वो टास्क हम आपसे उम्मीद कर रहे थे कि बेटा शाम तक आप कर दीजिएगा, आपने कहा सर ठीक है हो जाएगा आप जाइए। जब मैं वापस लौटा घर तो देखा कि वो काम पूरा नहीं हुआ, तो मुझे गुस्सा आया, क्या तुमको मैंने कहा भी था तो क्यों नहीं किया? तो हम क्या बोलते हैं कि तुमने अभी तक इस काम को क्यों नहीं किया। मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि आप कर चुके होंगे लेकिन आपने किया नहीं होगा, वो काम पूरा नहीं हुआ होगा। तो ये इस केस में लगाते हैं। तो हम ऐसे आपको कहा भी मैं घर आ रहा हूँ तैयार है ना, मैं घर पहुँच रहा हूँ नहा धो तैयार है ना। मैं घर पहुँचा आप नहाए धो नहीं थे, गुस्सा आ गया, मैंने कहा तुम अभी तक नहाए क्यों नहीं? तुमने अभी तक नहाया क्यों नहीं मतलब हम आपसे उम्मीद किए थे कि आप नहा चुके होंगे अब तक, लेकिन आपने किया नहीं हो काम। तो ये शोज परफेक्शन बट इन नेगेटिव, इन निगेशन। क्योंकि आप चाहते हो, वो उम्मीद करते थे कि वो काम परफेक्ट हो चुका होगा, लेकिन जब आप उस बात को हकीकत में जानते हैं तो पता लगता है वो काम अभी परफेक्ट नहीं हुआ। तो ये शोज परफेक्शन बट इन निगेशन, परफेक्शन इन निगेशन। अच्छा, परफेक्शन दिखाना है, परफेक्ट किस टेंस का दिखाना पड़ेगा? प्रेजेंट का। क्यों? क्योंकि मामला प्रेजेंट का है। येट का मतलब होता है प्रेजेंट से रिलेट करके अब तक। वहां अभी तक बोलने का पर्पस क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट, राइट। इसका मतलब जब जब सेंटेंस येट लेकर आएगा, जरा सोचिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। अगर किसी सेंटेंस में येट लिखा है तो पहली बात तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। दूसरी बात, उस सेंटेंस में परफेक्शन, परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन वो परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव में नहीं होगा, निगेशन में होगा। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे होते हैं लेकिन वो काम परफेक्ट हुआ नहीं होता है, इसलिए निगेशन देना पड़ता है। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ही डिड नॉट टेक बाथ येट। ही डिड नॉट टेक बाथ येट। अब ध्यान से देखो जरा, ये नेगेटिव तो लिखा आपने, येट आ गया। अब येट जब भी आएगा, येट एक एडवर्ब है, ध्यान ध्यान रखिएगा। अब येट एडवर्ब जब भी आएगा तो सेंटेंस नेगेशन में होगा, दिया है। सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, नहीं दिया, पास्ट में दे रखा है। सेंटेंस परफेक्ट होगा, नहीं दिया। इसका मतलब गलत तो सेंटेंस हो गया।
येट के साथ हमको प्रेजेंट का परफेक्ट दिखना चाहिए और नेगेशन के साथ। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे, अब आप क्या लिखेंगे बेटा, ही हैज़ नॉट टेकन बाथ येट। देखो हमने नॉट भी लिख दिया, नेगेशन भी, और परफेक्ट भी कर दिया, और प्रेजेंट का परफेक्ट हैज़ लगा रखा है। तो तीन चीज़ें इसके अंदर चाहिए, एक तो नेगेटिव होना चाहिए, एक प्रेजेंट में ही होना चाहिए, और प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। अब जाके सेंटेंस ही। तो येट के साथ जब भी कोई सेंटेंस आएगा, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में येट के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको येट के बहुत सारे केस मिल जाएंगे, और देखते ही आप चिल्ला उठेंगे कि सर गलत है। कैसे गलत समझा दिया कि येट का इस्तेमाल हम कब करते हैं। येट का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं जब भी आपको परफेक्शन दिखाना हो, बट इन नेगेशन दिखाना हो, मतलब निगेटिव में आप परफेक्शन दिखा रहे हो, मतलब वो काम उम्मीद किए होते हैं बट हुआ नहीं होता है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट क्यों बोलना पड़ रहा, बिकॉज येट का मतलब होता है टिल नाउ, अभी तक। मैंने एक सेंटेंस बोला, माई ब्रदर डिड नॉट complete his task yet। एक सेंटेंस फिर मैंने कहा, did not complete his task yet, Mr. Sharma did not arrive yet। चलो फिर हमने एक सेंटेंस कह दिया, मिस्टर शर्मा डिड नॉट अराइव येट, इंडिया डिड नॉट डेवलप येट, इंडिया डिड नॉट डेवलप येट। ये तीन सेंटेंस है, बहुत हैं येट को जानने के लिए। हमने कहा इन तीनों सेंटेंस के अंदर हमें जानना है कि साहब गलत क्या हो रहा है। गलत वही हो रहा है जो बेटा दिख रहा है। हमको पता है कि लगा है येट, तो येट के साथ हमको चाहिए सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट। क्यों प्रेजेंट का परफेक्ट समझा दिया, प्रेजेंट का परफेक्ट प्लस नेगेटिव में, ना कि पॉजिटिव में। नेगेटिव तो दिया है, इसका पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, सॉरी नेगेटिव कर दो पर प्रेजेंट परफेक्ट कर दो। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ हैव, इंडिया हैज़ नॉट डेवलप्ड येट, इंडिया हैज़ नॉट डेवलप्ड येट। देखिए भारत अभी तक विकसित नहीं हुआ है, तो येट के साथ सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट और नेगेटिव। तो भारत अभी तक डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, ये सही हो गया, गलत हो गया। इस पे आ जाओ, मिस्टर शर्मा डिड नॉट अराइव येट, फिर से वही बात। अब येट आ गया तो इसको सही करना पड़ेगा बेटा। सही कैसे करोगे, मिस्टर शर्मा हैज़ नॉट अराइव्ड येट, फिर लिखा है माई ब्रदर, तो ये भी सही हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सेम चीज़ करना है, सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन लिखा था मैंने, हैज़ नॉट मिस्टर माई ब्रदर हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क येट। तो बेटा ये सही है, ये सब गलत है। अब क्यों सही है समझा दिया मैंने आपको कि येट के साथ सेंटेंस को आपको प्रेजेंट के परफेक्ट मेंटेन करना है, और सेंटेंस आपका नेगेटिव में होना चाहिए। कैसे क्यों सब बता दिया, ठीक। तो आपको एक केस क्लियर हो गया येट का। चलिए आगे आ जाइए। हमने रिसेंटली के ऊपर बात शुरू किया था, बट इसी से बात कैंसिल हो गई थी, मैं चला गया था उस पर ना, डिफरेंस देखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। रिसेंटली का मतलब होता है बेटा नॉट लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो। फिर वही बात से मैंने कहा कि ही रिसेंटली
went to आगरा और he has recently gone to आगरा। फिर लिखा मैंने he recently came to आगरा। फिर लिखा मैंने he has recently come to आगरा। he recently came to आगरा and he has recently come to आगरा। देखो मैंने पहले ही कहा कि जब जब डिफरेंस आपको आएगा लिखने के लिए, मतलब दो ऑप्शन देगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सेकंड फॉर्म में इंडेफिनिट टेंस से केम है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर भी वही है, वेंट सेकंड फॉर्म में और हैज़ गॉन थर्ड फॉर्म में, मतलब परफेक्ट टेंस है। बताना है कि परफेक्ट टेंस लगाए कि इंडेफिनिट, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। मैंने कहा था बेटा कि अगर कभी आपको टाइम केवल पास्ट दिखाना पड़े, केवल पास्ट, तो यूज़ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन टाइम अगर आपको कभी कभी पास्ट के अलावा प्रेजेंट भी शो करना है लगता है, तो फिर आप जो टेंस लगाएंगे वो लगाएंगे भैया प्रेजेंट परफेक्ट। बोलिए हाँ। अब देखिए, अगर कोई कह रहा है कि इसने रिसेंटली आगरा विजिट किया था, ये बात हम जब बता रहे होंगे तो हमने कहा भाई ये अभी हाल ही में आगरा गया है, ये बोल पाएंगे, गया था ये बोल पाएंगे, हम जिसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। आप अगर किसी के बारे में कमेंट कर रहे हो कि भैया ये लड़का अभी रिसेंटली आगरा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? आगरा गया है या गया था, मतलब कुल मिला के आपको टाइम पास शो करना है कि पास और प्रेजेंट दोनों शो करना है? सोचिए, देखिए, अगर कोई बच्चा है जो, मान लीजिए आज है 21, ठीक, एक एग्जांपल देता हूँ, 21 तारीख को, आज 21 है ना, मान लो लड़का निकला हो 18 को, 18 अप्रैल को कोई लड़का आगरा के लिए निकला हो, बाई कार बाई ट्रेन कैसे भी, और आज 21 है, 3 दिन बीत चुका उसको आगरा में, और किसी को आपने फ़ोन किया, उसको कोई काम था आगरा में, आपने उसको फ़ोन किया कि भाई मेरा एक बंदा आगरा गया है, कृपया उसका काम करवा दीजिएगा। तो वो तो ये बोलेगा कि भाई किसको भेजे हो? हमने कहा राजेश को भेजे। बोले राजेश को भेजे, राजेश आगरा है? बोले हाँ राजेश आगरा गया है। बोले कब गया आगरा, कब आया? तो आपने कहा अरे भैया बस कुछ दिन पहले ही गया है, अभी कुछ दिन पहले ही आगरा गया है, क्योंकि आज 21 तारीख है, 18 को गया था। तो आपने कहा भैया कुछ दिन पहले ही वो आगरा गया है। अगर कुछ दिन पहले ही आगरा गया है, इसका मतलब गया कब होगा? पास्ट में, कुछ दिन पहले, लेकिन अभी भी आगरा में है। अगर वो अभी भी आगरा में है तो इसका मतलब है कि आप ये लगा सकते हो, क्योंकि ध्यान दोनों बातें हैं, पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। अभी भी आगरा में है, प्रेजेंट है, और पास्ट में गया था। लेकिन मान लो ये बात हम तब बोल रहे हो जब वो आगरा से वापस आ चुका हो। ध्यान सुनना मेरी बात, ये बात हम तब बोल रहे हो जब वो बंदा आगरा से वापस आ गया हो, और अब आपको आकर आकर ये बताया कि भाई साहब पता है ताजमहल ऐसा होता है, ताजमहल वैसा होता, ताजमहल के अंदर ये होता, ताजमहल के अंदर वो होता, दुनिया भर की बातें आपको ताजमहल के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा भाई ये बता, तुम तो यार कहीं जाते नहीं हो, तुम्हें ताजमहल के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? गूगल से इतनी जानकारी तो नहीं मिली, जिस तरह तुम बता रहे हो ऐसा लग रहा है कि आंखों देखा वर्णन करते हो तुम। बोले हाँ भैया मैं आगरा गया था। बोले तुम कब चले गए आगरा? तुमको तो मैं यहीं देखता हूँ। बोले अरे भैया 3 दिन के लिए मैं गायब था ना। भैया हाँ 3 दिन गायब तो थे तुम। बोले बस उसी में आगरा गए थे। हमने कब? बोले 2-4 दिन पहले, मतलब हाल ही में। मैंने कहा अभी हाल ही में मैं आगरा गया था। तो अभी आगरा में हो क्या? नहीं। गए कब थे? पास्ट में। अभी कहाँ हो? इलाहाबाद में, प्रेजेंट। इसका मतलब है कि इस बार इस सेंटेंस में हम क्या दिखाना चाहते हैं? टाइम दोनों या कोई एक टाइम? क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब अभी रिसेंटली मैं आगरा गया था, आगरा में हूँ नहीं, अब तो कहीं और हूँ ना इस वक्त। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भैया जरा इसका काम कर दीजिएगा, लड़का हमारा आगरा में ही है, अभी कुछ दिन पहले ही गया है, कुछ दिन पहले ही वो आगरा गया है। इसका मतलब पहले गया था कुछ दिन पहले और अभी भी आगरा में ही मौजूद है। तो यहाँ पे टाइम पास्ट और प्रेजेंट दोनों है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अब अगर मुझे ये बोलना हो कि ये आदमी आगरा अभी हाल ही में गया था बट आगरा में है नहीं, अब तो यहाँ खड़ा हुआ है सामने मेरे,
या कहीं और है, लेकिन आगरा में नहीं है। तो जाने का कार्यक्रम कब था? पास्ट में। अब प्रेजेंट में आगरा से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, प्रेजेंट में वो आगरा में नहीं है। इसका मतलब इस बार क्या बोलेंगे आप? आई होप की बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ही रिसेंटली वेंट टू आगरा और ही हैज़ रिसेंटली गॉन टू आगरा। ये एक्चुअल में स्पीकर और राइटर के रेस्पेक्ट में ये बात समझ आएगी उसको कि हमें आखिर रिसेंटली वेंट बोलना चाहिए या है रिसेंटली गॉन बोलना चाहिए। इट इज़ अप टू यू ओनली, इट इज़ अप टू यू कि आपको समझना है कि हम रिसेंटली वेंट क्यों बोलें और हैज़ रिसेंटली गॉन क्यों बोलें। क्यों का आंसर ये है। अगर टाइम केवल यही दिखाना है तो पास्ट इंडेफिनिट, और टाइम दोनों दिखाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप बात समझ में आ गई हो। आ जाओ, ही रिसेंटली केम टू आगरा। ही रिसेंटली केम टू आगरा, फिर से देखो ये बात कह रहा है कि अभी हाल ही में ये लड़का आगरा आया था। मान लीजिए आपके घर में कुछ कोई चोरी वोरी हो गई, मैं 1 हफ्ते के बाद पहुंचा, कोई घटना घट गई मान लीजिए आपके घर में, और मैंने कहा यार इतना आपका घर अस्त व्यस्त क्यों हो रखा है? तो आपने कहा अरे सर कुछ दिन पहले बवाल हो गया, कांड हो गया। मैंने कहा कौन सा कांड हो गया? बोले भाई साहब चोरी हो गई। बोले कब? बोले अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई। कब हुई? कुछ दिन पहले हुई। अभी है क्या? नहीं, अभी चोर का चोरी से कोई ताल्लुकात। इसका मतलब जो बात आप बता रहे हो बेटा वो बात कब की है? केवल पास्ट की है, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुकात नहीं। वैसे ही कि कोई लड़का आके किसी आगरा के घर में चला गया, और जब मैं वापस पहुंचा उसी घर में, मैंने कहा यार राजेश दिख नहीं रहा है आज 1 हफ्ते से। बोले हाँ हाँ, नहीं नहीं, हमने कहा कि वो आपके यहाँ एक लड़का आया था, उसका क्या नाम था? बोले सर राजेश नाम था। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा कौन है आपका? बोले हमारे घर का थोड़ा से संबंधी है। हमने कब आया आपके यहाँ? एक पूछताछ हम आपसे कर रहे थे कि कौन बंदा आपके यहाँ आया। तो हमने कब आया था? तो आपने कभी हाल ही में आया था। हाल ही में आया था बट अभी वो है नहीं। हाल ही में जब ये बात आप बता रहे थे तो वो बंदा कुछ दिन पहले ही आपके घर पे आया था, बट वो अभी आपके घर में मौजूद नहीं है। तो मैं एज अ मान लो इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर में जाके पता कर रहा हूँ कि भाई साहब वो बंदा कब आया था। तो आपने कहा साहब कुछ दिन पहले आया था, अभी वो आपके यहाँ घर में नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? ही रिसेंटली केम टू माई हाउस या ही हैज रिसेंटली? ही रिसेंटली केम। क्यों केम? क्योंकि आया था, अभी वो है नहीं, प्रेजेंट से उसका कोई ताल्लुकात उस घर में नहीं है। इसका मतलब है कि ही रिसेंटली केम का मतलब यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस लिखा है। इंडेफिनिट टेंस का मतलब टाइम केवल क्या रहेगा? केवल पास्ट रहेगा। इसका मतलब सही तो ये भी है, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो अलग है। जरा यहाँ जाओ, ये कह रहा है कि ही हैज रिसेंटली कम टू आगरा। अब मान लो कोई लड़का आपके घर में आया हो, अब मैं एज ए इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर पहुंचा, तो मैंने कहा यार आपके घर में तो कोई केवल 5 लोग हैं, हमारे रजिस्टर में दर्ज हैं। सोसाइटी का मान लो कोई फ्लैट है, तो सबको उसमें नोट करना पड़ता है कि कौन फ्लैट में कितने लोग रहते हैं। तो मैं देखा कि रोज से घर में 6 लोग जा रहे हैं, जबकि 5 ही लोगों का नाम दर्ज है हमारे रजिस्टर पर। मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई साहब आपके घर में छठवां कौन आदमी आकर रह रहा है? बोले हाँ भैया मेरे घर के थोड़ा पहचानने वाले हैं, एक जॉब के सिलसिले में आए हुए हैं, 2-3 दिन में चले जाएंगे। मैंने कहा कब आए वो? तो आपने कहा भैया हाल ही में भी आए हैं। कब आए? हाल ही में आए मतलब कब? पास्ट में। उस समय से पहले कुछ समय पहले आए होंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले आए होंगे। आए थे पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी मौजूद हैं आपके घर में। और आप कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत जल्दी ही चले जाएंगे, परेशान मत होइए, 5 ही लोग हम लोग रहेंगे, छठवां आदमी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, 2-3 दिन और रहेगा, इसकी जॉब मिल जाएगी लगने वाली। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई साहब वो अभी हाल ही में आए थे कि आए हैं? हाल ही में आए हैं, क्योंकि अभी भी वहीं पे है वो बंदा। अगर है, इसका मतलब है यहाँ पे टाइम पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। अगर टाइम पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है तो इस बार क्या लगाओगे? टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो कुल मिला के ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस इट डिपेंड्स ऑन द सीन कि आप ये बात पहले समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलना और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलना ये कोई चालाकी की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है कि आपको ग्रामर की समझ कितनी है। वरना आप ये बोलना होगा इससे काम चला लेंगे, ये बोलना होगा इससे काम चला लेंगे। चलाने तो चला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपको मना कर देती है, क्योंकि आप जब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम आपका होता है इतना बड़ा बड़ा मार्क्स का, तो वो यही जानना चाहता है कि व्हेन टू यूज़ अ थिंग, किसी चीज़ को यूज़ कब करें ये आपको पता है कि नहीं। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ करें, ये आपको आता है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब जैसे देखो, आई रिसेंटली ज्वाइंड, आई रिसेंटली ज्वाइंड रिलायंस। यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, मतलब इंडेफिनिट टेंस भी परफेक्ट टेंस भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको डिसाइड करना रहेगा कि क्या लगाना है। आई रिसेंटली लेफ्ट रिलायंस और लगा दिया आई हैव रिसेंटली लेफ्ट, ये कर दिया भैया। देखिए दो सवाल है, आई रिसेंटली ज्वाइंड रिलायंस और आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड रिलायंस, और है आई रिसेंटली लेफ्ट रिलायंस एंड आई हैव रिसेंटली लेफ्ट रिलायंस। एक बात बताओ, मुझे बताना ये है कि मैंने अभी हाल ही में रिलायंस ज्वाइन किया, तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैंने हाल ही में रिलायंस को ज्वाइन किया, तो किया कब होगा? कुछ दिन पहले, पास्ट में। तो अभी भी तो रिलायंस कंपनी में ही है वो, तभी तो बोल रहा है कि भाई साहब, हमने कहा यार तुम तो टाटा में थे, बोले हाँ अभी हाल ही में टाटा छोड़ के मैंने रिलायंस ज्वाइन कर लिया। तो रिलायंस कब ज्वाइन किया? पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट तक आप इफेक्टिव होंगे रिलायंस के साथ, बिल्कुल। इसका मतलब अगर आपको दिखाना है कि हम पास्ट में ज्वाइन किए लेकिन प्रेजेंट तक अभी भी रिलायंस में काम कर रहे हैं, इसका मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों दिखाना है, तो टेंस कौन सा लगाएंगे? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट लगाएंगे क्या हो जाएगा? अब क्या इस केस में आप रिसेंटली ज्वाइंट कर सकते हैं क्या? ज्वाइंट क्या आप इंडेफिनिट टेंस जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस केस में इसको गलत बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी ये बोलेगा कि मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूं, तो इसका मतलब आप पास्ट में किए थे और अभी भी इफेक्टिव हो वहीं पे। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं रिसेंटली ज्वाइन किया था, इसका मतलब अब आप नहीं हो वहाँ पे, तो फिर ज्वाइन क्यों बोल रहे हो? आप ये बोलो मैं छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ कि आपने जब ज्वाइन किया तो वो इवेंट थी पास्ट की, और आप प्रेजेंट तक इफेक्टिव थे, प्रेजेंट तक इफेक्टिव हैं, तभी तो आप ज्वाइन बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये बोलिए आई हैव रिसेंटली ज्वाइन। जैसे मैं घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ भाई, इसके पहले मैं घटना चक्र नहीं पढ़ाता था, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड घटना चक्र। क्यों? क्योंकि घटना चक्र मैं कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, अभी भी वहीं पर पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप बोल पा रहा हूँ कि मैंने हाल ही में घटना चक्र को ज्वाइन किया है। तो अब आप ज्वाइन एक ऐसा वर्ब है जो ये दिखाएगा कि वो टाइम दोनों दिखाएगा, पास्ट और प्रेजेंट, तो आप जाना पड़ेगा परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर आप उस चीज़ को छोड़ना दिखाना चाहते हो कि वो चीज़ छोड़ दिया आपने, तो सवाल आएगा भाई कब छोड़ा रिलायंस? तो आपने कहा सब हाल ही में छोड़ा, कुछ दिन पहले। कब छोड़ा? पास्ट में। अब जब पास्ट में छोड़ चुके हो तो क्या प्रेजेंट तक उसकी इफेक्टिविटी है? नहीं, खत्म हो चुकी। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर टाइम केवल क्या है बेटा? पास्ट है, तो यूज़ क्या करना है? इंडेफिनिट, दैट इज लेफ्ट। इस बार है गलत है। तो मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपके गिवन ऑप्शन में से दोनों सही हो जाएंगे, जस्टिफाइड हो जाएंगे, इंडेफिनिट भी परफेक्ट भी। कई बार ऐसा होगा कोई एक ही चॉइस मिल पाएगी। मतलब इट इज ऑल अबाउट द टाइम फैक्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वॉच इट केयरफुली इन द सेंटेंस। कि अगर आप ये समझ गए कि सेंटेंस में हम पास्ट की केवल बात शो करना चाह रहे हैं, तो यूज इंडेफिनिट पास्ट का। लेकिन अगर आप उस बात को पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव दिखाना चाहते हो, तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट। यही बात मैं आपको लास्ट लेक्चर से लेके अब तक लगातार समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप बात को समझें। एंड आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक, आ जाइए भैया। इसी के अगले सिस्टम में था लेटली। लेटली की मीनिंग होती है इन द पास्ट टाइम, या इन द पीरियड ऑफ टाइम लिख लीजिए, इन द पीरियड ऑफ टाइम टिल नाउ। मतलब किसी पास्ट के टाइम से चलकर, इन द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ टू लगा लो, टू टिल नाउ, मतलब किसी पास्ट के टाइम से चलकर
टू टिल नाउ, अब तक उस चीज को क्या किया हो, कंटिन्यू किया। इसका मतलब कोई इवेंट है जो पास्ट में स्टार्ट हो जाएगी और वो कब तक इफेक्टिव होगी, टू टिल नाउ, अब तक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो यहां से एक बात तुमको साबित हो रही है, एक बात ध्यान रखना, जो मीनिंग लेटली का है भैया वही मीनिंग रिसेंटली का है। मीनिंग वाइज दोनों ही एकदम सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। हिंदी मीनिंग दोनों की हाल ही में है। अंतर इतना है कि रिसेंटली दोनों चीज़ दिखाता है। वो ऐसी एक्टिविटी भी दिखा सकता है जिसमें टाइम केवल पास्ट हो, और ऐसी एक्टिविटी भी दिखा सकता है जिसमें टाइम पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो। इसीलिए रिसेंटली के साथ इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस दोनों वैलिड होता है। लेकिन लेटली और रिसेंटली में फ़र्क सिर्फ इतना है, मीनिंग का कोई फ़र्क नहीं, मीनिंग वाइज दोनों सेम है। लेटली का फ़र्क ये है कि लेटली में आप ऐसी ही एक्टिविटी दिखा पाएंगे जो पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो, जो कि उसकी मीनिंग ही ऐसी, उसकी अपनी मीनिंग ही ऐसी है, जबकि इसकी मीनिंग ऐसी नहीं थी। तो आपको अगर ये बात समझ आ रही है भैया तो जरा एक बार देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस कहा, ही हैज़ लेटली ज्वाइन दिस कंपनी। अब he lately joined this company। देखो ज्वाइन तो वैसे ही ऐसी वर्ब है जो ये दिखाएगा कि जब पास्ट में ज्वाइन किया प्रेजेंट तक इफेक्टिव है, इसका मतलब टाइम दोनों है। और लेटली अगर आया है तो लेटली जब जब आएगा तो वो हमेशा यही दिखाएगा कि कोई चीज़ पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव है। अगर कोई चीज़ पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव है तो वो टेंस हमेशा परफेक्ट होगा, इसका मतलब सही हमेशा यही होगा। तो एक बात दिमाग में डेवलप कर सकते हो कि आप जब जब लेटली का इस्तेमाल करोगे तो ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलवेज बोल सकते हो। मतलब ये बात एकदम पत्थर की लकीर की तरह सही हो सकती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा आप कुछ और लगा ही नहीं पाओगे अगर आप लेटली इस्तेमाल कर रहे हो तो। क्योंकि लेटली की मीनिंग अपनी ऐसी है कि कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट होगी और प्रेजेंट तक इफेक्टिव होगी, तो उसको बोलते हैं भैया लेटली, राइट। तो लेटली और रिसेंटली दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन में समझ लो कि जहाँ जहाँ आप रिसेंटली लगाते हो हर उस जगह पे लेटली नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि रिसेंटली में चांस है कि दोनों हो जाए, इंडेफिनिट भी परफेक्ट भी। तो वहाँ वहाँ लेटली कैसे लग पाएगा। लेकिन इसका उल्टा सोचो, जहाँ जहाँ लेटली लगा पाओगे वहाँ वहाँ रिसेंटली ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लेटली आएगा परफेक्ट टेंस में, रिसेंटली दोनों में आता है, तो रिसेंटली लेटली को रिप्लेस कर देगा। लेकिन लेटली रिसेंटली को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस दिन रिसेंटली इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा उस दिन क्या लेटली रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा बेटा, इसी इसी लेटली को ना हम लोग ऑफ लेट बोलते हैं, इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसी में लिख दे रहा हूँ। ऑब्सोलीट इंग्लिश है, बहुत कम दिखाई पड़ती है आपको, पहले के टाइम के इंग्लिश है, शेक्सपियर के टाइम के, तो बस जानते रहो, एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ऑफ लेट और लेटली दोनों एक ही फ्रेज है, चाहे जो लिखा हो, ठीक है। चलो एक और देखो जरा, एक आपका रह गया बेटा बिफोर। अब देखो पहले ये जो हम बात कर रहे थे बार बार, ऑलरेडी को लेकर, येट को लेकर, जस्ट को लेकर, रिसेंटली को लेकर, लेटली को लेकर, किसके बारे में बात कर रहे थे, एज एन एडवर्ब, कि जब ये लोग एडवर्ब के तौर पर सेंटेंस में आते हैं तो ये चेंजेस होते हैं कि सेंटेंस को परफेक्ट टेंस की तरफ लेके जाते हैं। बिफोर के साथ सीन ये है कि वो कई तरीके से सेंटेंस दिखाई पड़ता है। मतलब बिफोर को आप सिर्फ एडवर्ब मान लेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बिफोर को देखो क्या क्या मान सकते हैं। बिफोर तुम्हारा एक प्रेपोजिशन भी है, बोलो हाँ। बिफोर तुम्हारा एक कंजंक्शन भी है, बोलो हाँ। बिफोर तुम्हारा एक एडवर्ब भी है। तो हम जो बात बोल रहे हैं कि बिफोर के साथ सेंटेंस परफेक्ट टेंस में रहेगा, जो हमने हेडिंग शुरू में डाला होगा कि देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स जिनके रहते सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाता है। तो वो एडवर्ब कौन कौन से थे, ऑलरेडी था, जस्ट था, रिसेंटली था, लेटली था, ऑफ लेट था, येट था, इनके बारे में पढ़ भी लिया। बिफोर के साथ भी परफेक्ट टेंस बेटा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बात को समझना है कि बिफोर हमेशा एडवर्ब रहेगा, ऐसी गलती मत करना मानकर, क्योंकि बिफोर सेंटेंस में कई काम कर लेते हैं। अब पता लगा हमने बिफोर के साथ परफेक्ट टेंस तो बोला, लेकिन उस वक्त समझना ये था कि वो एडवर्ब रहे, लेकिन एडवर्ब है नहीं, वो कंजंक्शन है, तो कैसे क्यों लगा दोगे परफेक्ट टेंस। अब पहचानेंगे कैसे कि सर वो एडवर्ब है या नहीं। एक एग्जांपल देखो,
मैंने कहा कि ही कांट सिट बिफोर मी, एक सेंटेंस, टेक ऑफ योर स्लीपर्स और शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। फिर मैंने कहा द पेशेंट had died before the doctor came। ठीक है, अब देखिए जरा, देखिए लिखा है कि ही कांट सिट बिफोर मी। यहाँ बिफोर क्या काम कर रहा होगा बेटा? प्रेपोजिशन का। कैसे पता? क्योंकि ये इसके बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है बेटा खुश होने के लिए? उसको अपना चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। कौन बनता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। बोलिए हाँ, ये होता है। देखो यहाँ पे टेक ऑफ योर स्लीपर्स, अपने स्लीपर्स को उतार दीजिए। कब? बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। बिफोर एंटरिंग टेम्पल का मतलब ये हो गया, बिफोर क्या हो गया भैया? ये हो गया एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब यही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, काम कर रहा होगा नाउन का। सॉरी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए पेशेंट मर चुका था कब? डॉक्टर के आने के पहले। डॉक्टर के आने के पहले एक सेंटेंस, पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, दो सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए वी नीड कनेक्टर्स। तो बिफोर यहाँ क्या काम कर रहा है? कनेक्टर का मतलब कंजंक्शन का। ये बिफोर कंजंक्शन है, वो बिफोर प्रिपरेशन थे। तो हमने जो बात कही कि बिफोर के रहते सेंटेंस परफेक्ट टेंस में रहेगा, वो बात तब होगी जब बिफोर एडवर्ब बनेगा। लेकिन जब बिफोर एडवर्ब है ही नहीं है, वो कंजंक्शन है या प्रिपोजिशन है, तो फिर आप कैसे परफेक्ट टेंस लगा देंगे? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पता लगा अपनी मर्जी से आप कुछ भी टिप दें, ऐसे मत टिपिएगा। बिफोर एडवर्ब होगा तो परफेक्ट टेंस होगा। अब जब बिफोर एडवर्ब होगा तो कैसे दिखाई देगा? देखो ऐसे, मैंने कहा कि आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। एक बात बताओ, कह रहा है कि मैं आपको पहले कहीं देखा हूँ। देखने वाला काम कब हुआ? पहले। ये देखो एडवर्ब है। इस बार ना तो इसको आप प्रेपोजिशन बोल पाओगे, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन बोले तो प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट कहाँ है? नहीं बोल पाओगे। अगर आप इसको कंजंक्शन भी बोलने का प्रयास करते हो तो नहीं बोल पाओगे। कंजंक्शन ऐड करता है दो सेंटेंस को, दो वर्ड को। किसको ऐड किया? कोई है ही नहीं। इधर ही तो है एक लोग, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कहाँ है? ही नहीं। इसका मतलब देख कर भी लग रहा है ना ये प्रेपोजिशन है ना ये कंजंक्शन है। क्या हो गया? एडवर्ब। किसका एडवर्ब? इस वर्ब का। कह रहा है कि ये देखने वाला काम कब हुआ? बिफोर, पहले। देखो ऑटोमेटिक सेंटेंस कहाँ लिखा है? परफेक्ट टेंस में। बिफोर जब भी आएगा एज एन एडवर्ब, सेंटेंस ऑटोमेटिकली परफेक्शन की तरफ चला जाएगा बिना आपके कहे। वो आपके कंट्रोल में नहीं हो। तो आई होप की बात समझ में आ गई कि बिफोर जब जब आएगा सेंटेंस परफेक्ट टेंस में हो। जैसे मैंने कहा कि सर मैं ये चैप्टर पहले पढ़ चुका हूँ, मैं क्या बोलूँगा? आई हैव या आई हैव ईटन सच फूड। आई हैव ईटन सच फूड बिफोर। मतलब मैंने पहले इस तरह के खाने को मैं खाया हूँ। तो कब खाए हैं? पहले। खाने का काम पहले हो चुका है, हो चुका तो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। तो जब जब बिफोर एज एन एडवर्ब आएगा बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है बिना कुछ कहे। तो ये तो बिफोर के ऊपर एग्जांपल हो गया। बिफोर में एक बात और पढ़नी है कि बिफोर के साथ अगर हम नेवर को ऐड कर दें, नेवर भी एक एडवर्ब है, बिफोर भी एक एडवर्ब है, अगर हम नेवर को भी ऐड कर दें तो सेंटेंस में क्या चेंजेस आएंगे, यही आपको समझना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात को हम यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाके कॉपी रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़िए। कहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।